अयोध्या जनपद में आपसी विवाद के चलते दो पाटीदारों में गोली चली, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि थाना पूरा कलंदर के अवनपुर सरोहा गांव में पुरानी रंजिश के कारण बच्चों के विवाद में चली गोली में युवक विवेक सिंह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ जारी है। पीड़ित पक्ष की माने तो आरोपी अभिषेक सिंह का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, इसलिए बच्चों के विवाद के दौरान उग्र हुए आरोपी ने फायर कर दिया, जिसमें विवेक सिंह की मौत हो गई। इसके बाद दोनों पक्ष में मारपीट हुई, जिसमें 4 अन्य घायल हो गए। और हमको कोई जानकारी नहीं। दीपेंद्र हमारे बड़े लड़की को उनके भांजे और एक और हमारे यहाँ पीछे की जानकारी हमें थी नहीं कि हाँ मेरे छोटे लड़के को शीशा लग गया था गाड़ी का, क्या कैसे इन लोगों ने बताया ही नहीं। तो आज मैं घर पे था और ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो हमने उनसे पूछा कि यार इस तरह से हम लोग आपस के रहने वाले हैं, उस तरफ तुम्हारा मकान है, इस तरफ तुम्हारा मकान है। तो अब वो जो है उग्र हो गए। अब हम उनके ये थे और मैं था और घर पे कोई था नहीं, मैं तो बातचीत करने गया था। मैं पंचायत विभाग का कर्मचारी हूँ। हम लोग झगड़े झंझट में कोई भरोसा नहीं रखते हैं। तो मानवता के नाते हमने कहा अब क्योंकि वो आपराधिक किस्म का आदमी है और उसके ऊपर 10-12 मुकदमे जनपद अयोध्या में लंबित हैं, और क्योंकि पुलिस प्रशासन में या और में पैसे के बल पे अपने सारे मुकदमे दबाए रखवाता है और पुराना इतिहास है। जितनी भी घटनाएं जिले में होती हैं सारी घटनाओं में उसका लमसम संपर्क रहता है। क्या नाम है उसका? अभिषेक सिंह उर्फ सरवन जी। उसके वो मतलब चौक में कई दुकानों को लुटवाया था, निर्मल खत्री जी के भांजे की दुकान लुटवाया था, और अब वो रूप बदल करके रामा पावर कारपोरेशन के नाम से ठेकेदारी करता है। बड़े बड़े अपराध किए उन्होंने, यहाँ तक कि पूरे गांव में आतंक फैला रखा है। और बीकापुर के बराव में जो मूर्ति एक बार लूटी गई थी, आप लोग जानते हो 15 साल पहले, उसका यही मुख्य अभियुक्त है। लेकिन अब क्योंकि भी प्रशासन में इसका पेट है, पैसा दे देता है और उसमें गलत गलत लोगों को चालान हो जाता है और ये बच जाता है। इसका पुराना मतलब पूरा आपराधिक इतिहास है। आज क्या घटना हुई थी? आज घटना कुछ नहीं हुई। मैं केवल वही पूछने गया कि भाई तुम्हारे भांजे लोग क्यों मारे, और इस तरह का आपस में बात विवाद अच्छा संभव मतलब नहीं है। हम लोग अगर तुमसे कोई बात करते हो तो बताइए, और उसके बाद मारपीट करने लगा। उसी में हम लोग 3-4 जो जिसको गोली लगी जो मृतक हो गया वो थे, और उसका एक छोटा भाई था, और ये थे हम थे। तो उसने रिपीटर से और बंदूक से फायर किया, और इसकी गोली किसको लगी क्योंकि वो 8-9 की संख्या में थे, 8-9 की संख्या में थे, और भाई हम लोग 3-4 थे जी। जब तक गांव के लोग आते और कुछ समझ पाते तब तक हम इन लोगों को चुप रहा यार, बोले करके इधर उधर करने लगे किसी तरह बोले तो मामला साल। और क्योंकि जब उनको गोली लग गई, इनको गोली लगी, तो हम इन लोगों को देखते तो इसे हम डिप्रेशन में आ गए। ठीक, पूछो घटना कहाँ पे हुई है? ये घटना मेन रोड पे हुई, हमारे उनके घर के बीच में पक्का मार्ग जाता है गांव को, लिंक मार्ग, उसी पे। क्या नाम है? क्या लगते हैं हम तक? क्या नाम है आपका? हमारे चाचा लगते हैं। ये आज थाना पूरा कलंदर में दो पटीदारों के बीच में बच्चों के झगड़े को लेकर के विवाद हुआ था। इसमें एक पक्ष जो कि आरोपी पक्ष है उसके द्वारा दूसरे पक्ष पे गोली चलाई गई, जिससे दूसरे पक्ष को चोट आई थी। उसे तत्काल इलाज हेतु जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई है। आरोपी जो नामजद अभियुक्त है उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। सर, अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई? जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी पूछताछ की जा रही है। जो भी उसके साथ लोग आएंगे, अभी की तहरीर इनके द्वारा मिलना बाकी है। जो नामजद इन्होंने एक व्यक्ति के बारे में बताया है उससे पूछताछ कर रहे हैं, बाकी जो भी उसमें तहरीर में होंगे उस हिसाब से जो भी नियमानुसार तथ्य सामने आते हैं उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।